डीके खंडेलवाल बने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कोसी नगर कार्यकारिणी के गठन के लिए भागवत अग्रवाल अचारवाले के यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस बैठक में कोसी नगर की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संयोजक पदम चंद्र अग्रवाल, सह संयोजक मोहनलाल शर्मा, अध्यक्ष दिलीप खंडेलवाल, उपाध्यक्ष यश जिंदल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन बंसल आदि सदस्य बनाए गए। बैठक में नवागत अध्यक्ष दिलीप खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए उनकी सभी समस्याओं को हर स्तर पर उठाया जाएगा। जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा ने कहा कि व्यापारियों का हर प्रकार से साथ दिया जाएगा। राज्य स्तर तक अगर कोई समस्या व्यापारियों की आती है तो उसे भी सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज आपको अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष चुना गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? व्यापारियों के उत्थान या बढ़त के लिए क्या करेंगे आप? जो भी व्यापारी समस्या है उसको दूर करने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। जिले की टीम भी है, प्रदेश की टीम भी साथ हमारे होगी। तो जो समस्या है हर व्यापारी सामने आती है, वो दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कई बार ये समस्या आती है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं व्यापारियों को उठा के ले जा रही है, दूसरे राज्यों की पुलिस है, तो इसको लेकर आप क्या मतलब कोई विशेष नीति बनाएंगे? इसके लिए तो बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये पूरे सब जितने भी स्टेट है या जितने स्टेट के बगल में जो नगर है, जैसे हरियाणा का ये पूरे देश में ये इसका चलता है कि दूसरी स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में आती है और व्यापारी तंग कर देती है और बगैर किसी पूछताछ के ही वो उनको ले जाते हैं। तो उसके लिए चाहते हैं कोई प्रदेश से या देश से लोग प्रयास करें इसके लिए और एक नया ऐसा कानून बनावें कि व्यापारी सुरक्षा हो सके। ऐसे व्यापारियों से अवैध वसूली होती है, इससे झूठ बोल के भी चोर किसी पकड़ लाते हैं। कई कांड उसी में से हो चुके हैं। पुलिस से आती है, पैसे वसूल के ले जाती है और तंग कर देती है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए सब लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि इसके कुछ समाधान निकलेगा। व्यापारियों के संगठन से जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी बंधु पहले से भी सक्रिय रहते हैं और अब तो नई कार्यकारिणी बनी है, नई युवा आ रहे हैं। हम तो बहुत पुराने हैं, हम व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके पी के। मेरे साथ सरकार नहीं थी हमारी, हमने उस समय भी डंडे खाए पुलिस के, लेकिन अब सरकार है तो सरकार से प्रयास करेंगे कि वो जो उससे हमारे सामने आए वो सब दूर हो। इस समय मुख्य समस्या बिजली की आ रही है कोसी शहर में। व्यापारी ज़्यादा परेशान है इसमें, दिन में दुकान की नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया है, अध्यक्ष और मंत्री वगैरह चुने गए, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? कितना सहयोग आपकी तरफ से? देखो, व्यापार मंडल यहाँ पहले से ही सक्रिय रहे हैं, लेकिन अभी तक ये थे क्योंकि यही मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को व्यापारियों की सरकार कहा जाता है। 2017 में पहली बार सरकार आई, काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। जहां व्यापारियों का खुलेआम शोषण होता था वो बंद हुआ। अब व्यापारियों के सामने प्रशासनिक इतनी समस्याएं नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं ऐसा होता है, कभी सैंपलों के नाम पे, छापेमारी के नाम पे या आपसी लड़ाई के नाम पे सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका कहना है कि इन समस्याओं के अलावा जो व्यापारियों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो टैक्स की दरें हैं, जहाँ जहाँ अधिकारी वर्ग, जहाँ जहाँ व्यापारियों को परेशानी आती है, चाहे जीएसटी में हो या इनकम टैक्स में हो, उन चीज़ों को, सुविधाओं को अपने राजनीतिक स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से और उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर से उन समस्याओं को दूर कराना। जैसे मथुरा में पहले निवाड़ की थी, चांदी की थी, गिलट की थी, उन समस्याओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे संदीप बंसल जी ने पूर्व में ही दूर कराया है। और अब आगामी 6 तारीख को अगस्त को मथुरा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और उसको संबोधित करेंगे। तो उसी संदर्भ में, चूँकि अभी तक हम लोग निष्क्रिय पड़े थे, तो अब हमने, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मथुरा में आ रहे हैं, तो उसके जोर शोर से तैयारी और कार्यक्रम हो, उसके लिए जितने भी हमारे मंडल हैं या जितने भी नगर हैं, और इसमें सम्मेलन में 75 जिले जो उत्तर प्रदेश में हैं उसके सभी व्यापारी बंधु भाग लेंगे। और यहाँ भी हम, चूँकि व्यापार मंडल एक, जब वो व्यापारी आएँ तो एक अलग संदेश भगवान कृष्ण की नगरी से लेकर के जाएं कि हाँ वास्तविकता में हम आए, यहाँ कोई सम्मेलन हुआ, तो उसकी तैयारियों के लिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज कोसी नगर का दायित्व माननीय डीके खंडेलवाल जी
संयोजक पदमचंद जी, महामंत्री के रूप में भाई टिंकुर जी, और उनके साथ में हमारे चाहे यश जी हैं या कांत जी हैं, विष्णु जी हैं, पवन जी, जो भी टीमें हैं, पुराने भी हैं और नए कार्यकर्ताओं का समावेश करके टीम बनाई गई है। मथुरा महानगर का गठन हो चुका है, वृंदावन हो चुका है, बरसाना का भी हो जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि 6 तारीख तक हम सभी कार्य पूर्ण करके और जो व्यापारियों का प्रदेश कार्य समिति हो रही है उसको अपने स्तर से एक तरीके से ऐतिहासिक रूप में करा करके संपन्न कराएं। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।